आखिरी सवारी, रात का समय था। धुंध इतनी घनी थी कि बस की हेडलाइट्स भी मुश्किल से रास्ता दिखा पा रही थीं। लगभग आधी रात हो चुकी थी और सरकारी बस में अब केवल 3 लोग बचे थे। एक लाठी पकड़े बूढ़ा आदमी, एक घबराई हुई युवती और कंडक्टर राघव। 15 मिनट में आखिरी स्टॉप आने वाला है, राघव ने घोषणा की। युवती ने डरते डरते पूछा, इतनी देर रात को ये रास्ता सुरक्षित है ना? राघव ने मुस्कुराने की कोशिश की। घबराइए मत मैडम, 15 साल से ये ड्यूटी कर रहा हूँ, कुछ नहीं होता। बस खड़खड़ाती आगे बढ़ती रही। तभी बूढ़ा आदमी अचानक हंस पड़ा। कुछ नहीं होता, उसकी आवाज भारी और अजीब थी। गलत कह रहे हो बेटे, यहाँ हमेशा कुछ होता है, बस कोई जिंदा नहीं रहता बताने के लिए। युवती सहम गई। आपका मतलब? बूढ़ा जवाब देने ही वाला था कि बस अचानक झटके से उछली। रोशनी कुछ पल के लिए गुल हो गई। अंधेरे में सन्नाटा छा गया। रोशनी लौटी तो सब हक्का बक्का रह गए। बूढ़ा गायब था, केवल उसकी लाठी जमीन पर गिरी हुई थी। युवती चीखी, वो कहाँ गए? राघव बुरी तरह घबरा गया। ये कैसे हो सकता है? दरवाजा तो खुला ही नहीं। बस धीरे धीरे लड़खड़ाने लगी। राघव ड्राइवर के पास भागा। भाई, आपने देखा? पर ड्राइवर की सीट खाली थी। युवती की चीख गूंज उठी, तो फिर बस चला कौन रहा है? बस अपने आप चल रही थी। राघव ने स्टीयरिंग थामना चाहा, लेकिन वह जैसे किसी अदृश्य ताकत से जकड़ा हुआ था। तभी बस में एक ठंडी गहरी आवाज गूंजी, आज रात तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। राघव ने पलटकर देखा। बूढ़ा फिर से पीछे की सीट पर बैठा था। उसकी आंखें हल्की चमक रही थीं। युवती कांपते हुए बोली, बस रोक दो, मैं मरना नहीं चाहती। बूढ़ा धीरे से मुस्कुराया। मौत की बात क्यों कर रही हो बेटी? ये तो सच की रात है। बस तेज होती चली गई। खिड़कियों से बाहर अब सड़क, पेड़ या बत्तियां कुछ नहीं दिख रहा था, केवल घना धुंधल का। राघव की सांसें अटक गईं। कौन सा सच? बूढ़ा झुककर बोला, ये बस हर रात चलती है, लेकिन इसमें केवल एक आखिरी सवारी लौट पाती है, बाकी रुक जाते हैं। युवती कांप गई। नहीं, ये झूठ है, मैं जिंदा हूं। पर तभी राघव ने अजीब बात देखी। खिड़की में उसकी अपनी परछाई तो दिख रही थी, पर युवती की नहीं। राघव फुसफुसाया, तुम इंसान नहीं हो। युवती की आंखें फैल गईं। क्या बकवास है, मैं यही हूं। बूढ़ा हंसा। साल भर पहले इसी सड़क पर इसका एक्सीडेंट हुआ था। तभी से ये समझ नहीं पाई कि मर चुकी है। बस हर रात इसे कोई साथी चाहिए। युवती ने अपने हाथों को देखा। वे धीरे धीरे धुएं की तरह मिटने लगे। नहीं, मैं तो बस घर जा रही थी। उसकी आवाज धुंध में घुल गई और फिर वह पूरी तरह गायब हो गई। बस की रफ्तार धीरे हो गई। बाहर की सड़क फिर से सामान्य दिखने लगी। ड्राइवर अपनी सीट पर था, मानो कभी गया ही न हो। राघव हांफते हुए बैठ गया। ये सब क्या था? बूढ़ा खड़ा हुआ, लाठी से जमीन थकटकाता हुआ बोला, बेटा, तू जिंदा है। जिनके हिस्से मौत है उन्हें रास्ता मिल जाता है, जिनके हिस्से जिंदगी है उन्हें चलना पड़ता है। ये कहकर वह अगली स्टॉप पर उतर गया। राघव खिड़की से देखता रहा। वो जगह तो सुनसान थी। वहां तो सालों से कोई बस स्टॉप था ही नहीं।